आप यहाँ? जी हाँ, मैं यहाँ आपसे बात कर सकता हूँ? कैन आई कम इन? अरे आर यू ओके? कम। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं आना तो बहुत पहले चाहता था, लेकिन मैं अपने जज्बातों से बहुत लड़ाई कर रहा था। प्राची अरोड़ा वही लेकर आई थी पायल को पुलिस कंप्लेंट के लिए। लेकिन मैं अब अपनी जिंदगी सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे तुम्हारे जो ये घटिया इल्जाम है ना, उसके बारे में तुमसे बात करनी। क्या बात करनी है? तुमने मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगाया क्यों? मैंने तुम्हें मोलेस्ट किया, मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करी, मैंने तुम्हारा फायदा उठाया, मैं तुमसे बात तक नहीं करता था। तो मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला तुमने? तुम्हें मेरे काम से क्यों निकाला था? मेरे काम से इसलिए निकाला था क्योंकि तुम हमारी कंपनी के फंड से पैसे चुरा रही थी, याद है? देखो, मैं बेईमान नहीं हूं, तो मेरे सामने अगर कोई और इंसान बेईमान बनता है तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, कि प्लीज ये जो तुमने मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट करी है वो प्लीज वापस ले लो। क्योंकि देखो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं, मैं बच जाऊंगा, लेकिन तुम नहीं बचोगी। तुम कसूरवार हो, आज नहीं तो कल पकड़ी जाओगी। तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा करियर, तुम्हारी इमेज सब दांव पर है, सब खराब हो सकता है। समझ रही हो ना मेरी बात को? रणबीर, तुम प्राची को बुला के लेके आओ। जाओ, तुम ऐसे लाओगी नहीं, मैं लेके आऊंगा। प्राची! रणबीर, प्राची! रणबीर तुम ड्रंक हो क्या? क्या नशे में नहीं हूं मैं। अगर कोई शाम को गुस्से में है, इसका ये मतलब नहीं कि वो नशे में। तुम्हें पता है तुम्हारी बहन ने मेरे साथ क्या किया है? Do you have any idea? वो कहा, और मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है वो? प्राची! रणबीर, एक सेकंड प्लीज रिलैक्स, शांत हो जाओ, चिल्लाओ मत। चिल्लाओ ना। तुम मुझे दुख दे रहे हो, तुम मुझे दर्द दे रहे हो, तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, और मैं चिल्ला भी नहीं सकता। इस बार तो उसने हद ही पार कर दी। Where is she का तुम नहीं बताओगी? मैं खुद बुलाऊंगा। प्राची! रणबीर प्लीज। प्राची! रणबीर, दादी, आप दादी जीते रहे, जीते रहे। इतने सालों के बाद कैसे है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं आपसे मिलके और भी अच्छा महसूस कर रहा हूँ बहुत। इतने सालों के बाद तुझे देख। आप ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है ना? है ना? कितना अच्छा लगा आपको देखा। आप बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल वैसी हैं, प्यारी सी। इतने सालों तक आप प्राची के साथ थे? हाँ बेटा, लेकिन मैं कुछ नहीं होता। प्राची और मेरे बीच में जो भी हुआ वो सब हमारी गलती की वजह से हुआ। इसमें आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी गिल्टी मत फील कीजिए, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ सब। बेटा, तू बोल सकता है, तेरा हक है। कैसा हक? कोई हक नहीं बचा। और अगर है भी तो कहां से मानू? कौन सा हक मानू? अगर जो थोड़ा बहुत हक बचा भी था ना, वो प्राची ने नकार दिया पूरा का पूरा। बेटा, समय सबसे बड़ा बलवान है। वो कुछ ऐसा कराता है जो इंसान उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। तू खड़ा क्यों है? बैठ ना। शाहना, तू खड़ी खड़ी क्या देख रही? जाना जल्दी से चाय बना रणबीर के लिए। नहीं, मैं शाहना के हाथ की चाय नहीं पीऊंगा। मैं आपसे इतने सालों बाद मिला हूं, मैं आपके हाथ की चाय पीऊंगा। आपके? ठीक है, मैं चाय बनाती, लेकिन तू मेरे साथ चल। हाँ, चलो। वही बैठा रहना, मैं तुझे देखती रहूंगी, तेरे लिए चाय बनाऊंगी। पक्का, चीनी मैं ही डालूंगा। चलो। होना और होने के एहसास में, दोनों में यही तो फर्क है।
अब तक तेरा एहसास था, आज तू भी है। तेरे रहते मेरी चाय भी नहीं फैली, वरना तू नहीं था ना तो कितनी बार चाय फैला दी मैंने। आपकी बातों से दादी ऐसा लग रहा है कि आपने मुझे बहुत मिस किया है। किया, कितना किया और किस किस ने नहीं किया। देखो आपने मिस किया वो मैं मान सकता हूँ, लेकिन किसी और ने मिस नहीं किया मुझे, क्योंकि कोई और अगर मिस करता मुझे तो वो 6 सालों में कम से कम एक। चाय कितनी अच्छी बनाई है आपने। इसकी खुशबू बिल्कुल पुरानी वाली चाय जैसे आप बनाया करते थे ना। तुझे क्या लगा मैं चाय बनाना भूल गई और तू भूला है क्या? तुझे तो पहले वाली चाय की खुशबू भी अभी तक याद है। क्या दादी, पुराने वाले टाइम में वापस ले गया। याद है आप, मैं, चीफ, हम सब एक घर के अंदर रहा करते थे, कितना अच्छा लगता था। मुझे लगता है हमारी जिंदगी का ना सबसे अच्छा वक्त वही था। सही कह रहा है तू। इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो खुश नहीं रहता। जब वो सोचता है कि वो खुश है, लेकिन उस वक्त वो खुश नहीं होता। इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। और सच बोलो तो तुझे आज भी बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि कल हमारे पास ये आज नहीं होगा। ये सेम लाइन मुझे किसी और ने भी बोली, वो भी इनफैक्ट छोटी सी बच्ची ने। किसने? अब कल का तो नहीं पता ना, इसलिए कहते क्या पता कल होना हो, आज जी लेना चाहिए सब कुछ। बताना किसने कहा? एक छोटी सी बच्ची है, मैं उससे कभी आपको मिलवाऊंगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत प्यारी है। लेकिन क्योंकि आपने इतनी जबरदस्त बात कही है तो उस बात के लिए हम दोनों चीयर्स करेंगे। चीयर्स। क्या पता इतनी अच्छी चाय कल होना हो। अरे शाहना, वहाँ क्यों खड़ी है? आके चाय ले ले, ठंडी हो रही है। इसको क्या हुआ? हमेशा तो बिला वजह हंसती रहती है, अब ये मुंह बना के क्यों खड़ी है? कुछ हुआ है? कुछ सोच रही है? ये सोच रही है कि मैं यहाँ से कब जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है शाहना, दादी के पास अपनी वजह थी, प्राची के पास अपनी वजह थी, तुम्हारे पास कौन सी वजह थी? तुम मुझे एक फोन नहीं कर सकती थी, एक फोन कि प्राची जिंदा है रणबीर? तुम्हें अंदाजा भी है कैसा लगता है? कैसा लगता है जब एक पल में तुम्हें ये पता चलता है कि तुम्हारी बीवी और बच्चा दोनों इस दुनिया में नहीं है? तुम्हें पता है? और तुम्हें पता है कैसा महसूस होता है जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो और वही इंसान आपको सबसे ज्यादा हर्ट करे, सबसे ज्यादा चोट पहुंचाए। जो भी हुआ था ना, वो सब प्राची और मेरे बीच में था। कुछ भी और किसी के भी बीच में हो, पर मैं हमेशा प्राची के साथ ही खड़ी रहूंगी। कितनी वाहियात बात बोली तुमने। इससे ज्यादा खराब बात तुम नहीं बोल सकती थी इस चीज के डिफेंस में। गुड। ये बात शायद तुम्हारे लिए खराब और वाहियात होगी, पर सामने करूंगा उससे, प्यार से बोलूंगा तो शायद वो वापस ले ले, क्योंकि अगर वो नहीं लेगी ना वापस तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मुझे उससे लड़ना पड़ेगा, और अगर मैं लड़ूंगा तो ये पूरे केस में ना नेगेटिव हो जाएगी, और फिर क्या इज्जत रह जाएगी उसके समाज के सामने। किसी की इज्जत खराब हो मेरी वजह से, मैं नहीं चाहता। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो मानी केस वापस लेने के लिए? देख मैंने बोल तो दिया उसको, पता नहीं वो मानेगी कि नहीं मानेगी। बहुत सिंपल सी बात है, अगर वो चुपचाप मान जाए, अच्छे से प्यार से केस वापस ले तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसने केस वापस नहीं लिया तो मुझे कोर्ट में सच्चाई बतानी पड़ेगी। मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने उसको जॉब से क्यों निकाला था। मैंने जॉब से इसलिए निकाला उसको क्योंकि वो पैसे चुरा रही थी कंपनी के, वो फ्रॉड कर रही थी भाई। व्हाट? हाँ, कंपनी के फंड में से पैसे लेके अपने अकाउंट में डाल रही थी और मैंने पकड़ लिया उसको। तो तूने उसे कुछ बोला नहीं? मैंने बोला उसको, ऑफ कोर्स मैंने कैबिन में बुलाया उसको, डांटा भी मैंने उसको बोला अगली बार तुमने ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। मैं अभी चुप रहता हूँ, किसी को नहीं बताऊँ। फिर तो बात वही खत्म हो जानी चाहिए ना। नहीं ना, मैडम तो लालची है, वो फिर से वापस आई और कंपनी के साथ फ्रॉड करने लगी फिर से। और फिर मैंने बोला बस बहुत हो गया, पानी जो है सर के ऊपर से जा चुका है, तो मैंने उसको जॉब से निकाल दिया। मैं क्या करता, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था यार। और फिर उसने केस कर दिया? हाँ, पुलिस वालों को लिया ही घर पे। अरे तो तू अब क्यों चुप बैठा है यार? सबको बताना, सब कुछ सच क्या है। तू पुलिस को बताएगा, वो अपने आप सच पता कर लेगी। अरे मेरी जान, मैं बता दूं, मैं अभी जाके बता दूं सबको सच। लेकिन देख, पायल जो है ना वो बहुत ही गरीब फैमिली से आती है। वो अकेली लड़की है जो पूरा घर संभाल रही है, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है यार। अगर मैंने बता दिया तो उसकी इमेज कितनी खराब हो जाएगी, उस बेचारी को कहीं जॉब नहीं मिलेगी, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी इतनी बर्बाद हो जाए यार। और इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो जो है वो अपने आप ही केस वापस ले लेगी, उसको थोड़ी अक्ल आ जाएगी यार। तू ना यार, तू ना इंसान नहीं है, तुझे भगवान होना चाहिए यार। तू गुड फॉर दिस वर्ल्ड है। क्या फायदा ब्रो इतनी गुडनेस का? प्राची तो सच बता नहीं रही है, तो क्या ही कर लूंगा इस गुडनेस का। फूल नहीं मिलेगा? ये लो। थैंक यू। ये इसमें भविष्यवाणी है आज? हाँ। अरे वाह, क्या है भविष्यवाणी? आप पढ़ो ना। जी,
तो भविष्यवाणी है कि आप आज किसी नए इंसान से मिलोगे। इसमें नाम वाम भी लिखो, किससे मिलूंगा, क्या मिलूंगा। तुम इतना सस्पेंस बढ़ा देती हो मेरे दिमाग में, मुझे समझ में ही नहीं आता है। अब इतनी भविष्यवाणी तो भगवान जी कर सकते हैं ना। मेरे मन में यही आया तो मैंने लिख दिया। मुझे एक बात बताओ खुशी, तुम्हारे मन में ये सब चीजें आती कहाँ से? पता नहीं, लेकिन अच्छा आता है तो मैं लिख देती हूँ। चलो ठीक है, मतलब अच्छा आता है तो मतलब जिस इंसान से मैं मिलने वाला हूँ वो अच्छा होगा। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। फिर से वही फिलॉसफी की बातें। मतलब वो दादी अम्मा वाली वो खतरनाक गहरी गहरी बातें किसी को समझ में नहीं आती है। मैं सच्ची बोल रही हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर बाय चांस जो तुम बोल रही हो वो नहीं होता है तो फिर उससे क्या होगा? मैंने कहा था ना, बस विश्वास करना होता है तो सच्ची हो जाएगा। मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आप इतनी प्यारी हो ना, मुझे विश्वास है आपके ऊपर। ओके? क्यों? मैं आपकी क्या लगती हूँ? मुझे खुशी में पंछी दिखती है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे मेरी पंछी खुशी के रूप में दी थी। सुनो, सुनाओ। सुनाने ही तो आई हो ना? क्या चल रहा है? कब से देख रही हूँ उस आदमी को टुकुर टुकुर एक ही नजर से देखी जा रही है। मर्द है या फिर यार? नहीं, वो मेरा, वो जो भी है उसको जाके बोल, अगर मेरी बेटी को लेने की कोशिश की ना तो देख लेना फिर क्या होगा। वो छोड़, सोचना भी मत, क्योंकि मैं होने नहीं देगी ऐसा। कोई तुम्हारी बेटी को क्यों लेना चाहेगा? क्योंकि इस एड़े को लगता है कि वो उसकी बेटी जैसी है, इसलिए। पर तुझे क्या है? तुझे क्या फर्क पड़ता है? लगता है क्या तेरा कुछ हो? नहीं, ऐसा इंसान तो किसी का भी रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। हाँ, तभी नजर डाल रही थी उस हीरो पे। नजर नहीं डाल रही थी, पीछा कर रही थी। देख रही थी कि वो कहाँ जाता है और क्या करता है। और तुम उसे अपनी बेटी बिल्कुल भी मत देना। बहुत ही गंदा आदमी है, मॉलेस्टर है वो। मॉलेस्टर मने क्या मतलब? लड़कियों की इज्जत, लड़कियों के साथ जबरदस्ती करता है, उनकी मजबूरी का फायदा उठाता है। तुम उसे अपनी बेटी बिल्कुल भी मत देना। आप लोग कौन है और यहाँ क्या मतलब? आई एम मालती फ्रॉम वुमेन सेफ्टी एनजीओ, महिला सुरक्षा संगठन। और ये है इंदु और ये है उर्मिला। और मैं हूँ तान्या। आप तो मुझे जानते ही होंगे, न्यूज चैनल्स पर भी दिखाई होगा। हाँ, लेकिन आप लोग यहाँ पे ऐसे मेरे घर पे क्यों और किसके लिए आए हैं? आई एम सॉरी सर, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी, पर आपने ही मुझे मजबूर किया। मैंने तुम्हें क्या मजबूर किया? मैंने कोई मजबूर नहीं किया तुम्हें किस चीज के लिए। और आप लोग जो इतने सारे लोग इकट्ठा हुई है, किसके लिए हुई है? क्या क्या क्यों है आप यहाँ पे? इसके लिए पहचानते ही क्या है? जी हाँ, अच्छे से पहचानता हूँ, ये मैं हूँ। और मैं कल रात को इनसे मिला था ताकि मैं इनको बोल सकूं कि इनकी जो कंप्लेंट है वो वापस ले लें और सच्चाई के साथ सब कुछ करें। मैंने तो ये कहा था तुमको। आप मुझे धमकी देने के लिए आए थे कि मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले लूं। मैंने कहा था कंप्लेंट वापस ले लो, पर मैंने तुम्हें धमकी नहीं दी थी। मैंने तुम्हें नॉर्मली बोला था और तुम ऐसे कैसे बोल सकते? नहीं, आप मुझे धमकी दे रहे थे, कह रहे थे कि केस मैंने वापस नहीं लिया तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे तुम कुछ भी बोल रही हो यार, और तुम अच्छे से जानती हो मैंने ऐसा क्यों कहा था, उसकी क्या वजह थी। और आप ये जानते हैं या नहीं कि ये आप पे दूसरा इल्जाम भी लगा सकती है, इसके घर जाके डराने और धमकाने का। कंप्लेंट तो हमारे पास आ चुकी है और हमने देख भी लिया जो हुआ, तो अब आपको हमें फेस करना पड़ेगा। इस हरकत का जवाब तो हम देंगे आपको। औरत की इज्जत पर हाथ डालने वाले की पहले तो शक्ल खराब की जाएगी। और ये सब रिकॉर्ड होगा, हर न्यूज चैनल पे दिखाया जाएगा। और जैसे ही रणबीर घर में आता है। पायल, पायल क्या हुआ? आई ओके? पायल सब ठीक है? क्या हो, तुम मुझसे डर क्यों रही हो? पायल,
और रणबीर के जाने के बाद ये आदमी फिर से बाहर आता है। पायल और ये आदमी, मतलब इसका बॉयफ्रेंड, ये बात कर रहे हैं कि मौके का फायदा किस तरह से उठाया जाए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने भी रणबीर कोहली को देखा, वो यहाँ क्या कर रहा था? हाँ, बोल रहा था कि कंप्लेन वापस ले लो, और अगर मैंने कंप्लेन वापस नहीं ली तो वो सबको बता देगा कि मैं कंपनी के अकाउंट से पैसे चुरा रही थी। अब क्या होगा अगर उसे सबको बता दिया तो? कुछ नहीं होगा। अगर वो सच बता भी देगा तो विश्वास कौन करेगा? तू लड़की है, सब तेरी बात मानेंगे। तो बस ये गेम हमने सेट किया तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं। फाइनली हमें वो सब मिलेगा जो हमने सोचा है। मैंने प्राची मैम को भी कॉल कर दिया है। गुड। इसके बाद जब मेरी गाड़ी की आवाज आई, लगता है प्राची मैम आ गई। तुम जल्दी जाओ वॉशरूम में। अगर ये लोग कुछ गलत नहीं कर रहे थे, कुछ प्लान नहीं कर रही थी, तो उसे भागने की तो जरूरत ही नहीं थी, वो भी मुझसे। मैं तो इसे जानती भी नहीं थी। जब मैं अंदर आई, मेरी नजर इस आदमी के जूतों पे पड़ी जो वहां रखे थे। मैंने पायल से पूछा भी ये किसके जूते हैं, तो उसने कहा कि वो तो मेरे बॉयफ्रेंड के। पर अब वो यहाँ नहीं है, उसका कुछ सामान पड़ा है, वो लेकर नहीं गया। उसके बाद आप देख सकते हैं एक टाइम पे ये आदमी फिर से बाहर आता है, जूते पहन के वापस भाग जाता है। झूठ है ये सब कुछ, झूठ है ये झूठ। ये तुम्हारे घर का सीसीटीवी फुटेज है पायल, ये झूठ कैसे हो सकता है? क्योंकि तुम तो सच बोल रही हो। तुमने भी मेरी चोरी पकड़ के अच्छा नहीं किया। तुम्हें भी छोड़ूंगी नहीं मैं। ये क्या कर रही हैं आप? आप जैसी औरतों की वजह से सच्ची और नेक औरतों का नाम खराब होता है। हम औरतों की मदद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मर्दों को बिना किसी कसूर के परेशान करेंगे। और अब तो ये बात सबके सामने आ गई है, रणबीर की कोई गलती नहीं है, गलत तुम हो। तुम्हारा इरादा सही नहीं है। जिस कंपनी में काम कर रही थी वहीं चोरी कर रही थी, और इल्जाम लगने पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, वो भी एक शरीफ आदमी पर। अब सजा इन्हें नहीं तुम्हें मिलेगी। इनकी इज्जत बिगाड़ने चली थी ना, अब तुम्हारी इज्जत बिगड़ेगी, वो भी सबके सामने। अब ये कालिक तुम्हारे मुंह पे लगेगी। मैम प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी, पर आप ये मत कीजिए इसके साथ। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी भी इंसान के साथ ऐसा हो, स्पेशली एक लड़की के साथ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने इसके बारे में सबको सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरी वजह से इसका करियर खराब हो जाए। पायल को पैसों की सख्त जरूरत है, शी नीड्स जॉब। बस मैं चाहता हूँ पायल जो है सच्चाई और ईमानदारी से पैसे कमाए, चोरी करके नहीं। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे खिलाफ तुमने जो भी घटिया चार्जेस डाले हुए हैं इनको प्लीज वापस ले लो। मिस्टर रणबीर, डोंट वरी, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है और आप पर लगे सारे चार्जेस खत्म हो जाएंगे। थैंक यू। और हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको गलत समझा। जो हुआ वो गलत था, और फिर चाहे वो औरत ही क्यों ना हो। आई एम सॉरी मिस्टर रणबीर, आप मुझे भी माफ कर दीजिए प्लीज। इट्स ओके तानिया, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जब तक कोई पूरी तरीके से गिल्टी ना प्रूव हो जाए तब तक वो इंसान इनोसेंट रहता है। ये बात लड़का और लड़की की नहीं है, ये बात सच और झूठ की है। आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि आप सच का ही साथ दें, जैसे प्राची ने दिया। तुम्हें सबको पहले ही सच बता देना चाहिए था रणबीर। ये तुम बोल रही हो, तुमने अभी तक मुझे सच नहीं बताया, तुम एक्सपेक्ट करती हो कि मैं तुम्हें सच बता दूं? जो फूल मुझे चाहिए, आई होप मुझे मिल जाए। आप मैं आप बताइए।
आपको कौन सा फूल पसंद है? मुझे ऐसा फूल दो जो हमेशा मुस्कुराता रहे, बिल्कुल आपकी तरह। ठीक है, तो फिर ये लो। ये वाला? हाँ, ये हमेशा खिला खिला रहता है ना, बिल्कुल मेरे जैसे। ये लो भैया, हो गया आपका? हाँ, गिन लेना। हेलो मैडम जी। लाली जी कैसी हैं आप? हम गरीबों की तो बस यही है कहानी, 2 वक्त की रोटी जो है कमानी। हाँ, आप बताइए मैडम जी, बड़ी जल्दी आ गई आप तो। वो वैसे एक बात बोले मैडम जी, बुरा लगे तो लगा लेना। आप यहाँ तभी आया करो जब मैं यहाँ हूँ, जब मैं यहाँ ना हूँ ना तब मत आया करो, समझ गए ना क्या बोल रही हूँ? इधर इधर। आप जो बोल रही है वो तो समझ गई, पर आप जो नहीं बोल रही हैं वो भी समझ गई। दरअसल मैं आपसे ही मिलने आई थी, आपको ये देने आई थी। ये क्या है? ये कुछ साड़ियाँ हैं, अच्छी वाली, महंगी वाली, आप पे बहुत अच्छी लगेंगी। तो पहले बोला था ना। मतलब इसकी क्या जरूरत थी, इतना खर्चा? नहीं, आपसे जो चाहिए अगर वो मिल जाए तो मतलब खुशी मिलनी चाहिए बस। इंसान सब कुछ खुशी के लिए ही तो करता है ना। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है मैडम जी, पर इसके लिए बहुत बहुत मेहरबानी। अब आप इतने प्यार से लेकर आई हैं तो पहनना तो पड़ेगा ही मुझे। मतलब आपको गिफ्ट्स पसंद आए? मैं ना और गिफ्ट्स लेके आऊंगी बहुत सारे, आपको अच्छे लगेंगे। और आपके लिए भी कुछ है जो आपको बहुत पसंद है, आपकी फेवरेट चीज। थैंक यू। प्राची खुशी के साथ क्या कर रही है ये? अभी है 5-10 मिनट है मेरे पास, जरा जाके देख कर आता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। और हाँ लाली जी, वो इस फूल के 20 रुपए। नहीं नहीं नहीं, ये आप रखिए। आप इतनी साड़ियाँ लेकर आई मेरे लिए, खुशी के लिए चॉकलेट लेकर आई, आप एक फूल तो हम दे ही सकते हैं ना आपको, है ना? जो आपसे चाहिए वो मिल जाए तो बस। आपने कहा था ना आप सोचेंगी, उसी बात का इंतजार कर रही हूँ। आपने टाइम मांगा था ना। ये क्या हो रहा है? जब मैं आपसे बात कर रहा था उसके लिए, तो आपने उससे क्यों? तो करिए ना प्रभु जी, मैंने कहाँ रोका आपको? मैंने तो यही बोला ना कि मैं अभी सोच रही है, अभी फैसला नहीं लिया मैंने। उन मैडम जी को भी मैंने यही बोला, अब आपको भी बोलती हूँ कि मैं सोच रही है। हाँ, अभी आप जाओ। क्या है ना शिव जी, अभी क्या धंधे का टाइम हो गया है, थोड़ा कमाई करेंगे तो खाएंगे, है ना? चाहिए यहाँ से। आप मुझे बार बार जाने के लिए क्यों कहती हैं? आपको मैं पसंद नहीं हूँ क्या? खुश रखना आना चाहिए ना। अब उन मैडम को अच्छे से मालूम है कि खुश कैसे रखते हैं, आप भी थोड़ा सीख कर आओ। हाँ, अभी आप जाओ, एक काम करो, 2 नंबर की बस पकड़ो और वो सीधा निकलो। जा रहा हूँ, गाड़ी है मेरे पास, आप मुझे बस 2 मिनट दे सकते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, बोलो। आपको याद है आप मेरे घर पे आए थे तो मेरी मम्मी और दादी ये पूछना चाहती है कि आप मेरे घर पे रहना चाहोगे? बड़े जिद्दी किस्म के हैं साहब जी, और जब देखो खाली हाथ आ जाते हैं। हाँ? अभी क्या है ना कि अगर आप ऐसे ही बातें करते रहेंगे तो हम काम कैसे करेंगे, कमाएंगे क्या, हाँ खाएंगे क्या? जी जा रहा हूँ। जाएंगे? पक्का जाएंगे? हाँ? अभी क्या हुआ? अरे भाई क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? उसके पास हमारा सोना है और वो हम लेकर आएंगे।
सोना। मिस्टर रणबीर कोहली। हाय, आई एम अक्षय टंडन। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाते। एनीवेज, अब तुम यहाँ बैठो और देखो मैं क्या करूं। अनिया, थैंक्स फॉर द हेल्प। कौन आदमी? क्यों बोल रहा है सोना इसके पास? कहीं स्मगलर तो नहीं है? लग भी वैसा ही रहा। कोई गलती नहीं है, गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं मुझ पे। प्लीज छोड़ दीजिए मुझे, जाने दीजिए। जाने दूं तुझे तो पकड़ा क्यों है भाई? इतनी मेहनत फालतू के पगार लेने के लिए है क्या? या तेरा चेहरा मुझे काफी पसंद आ गया इसलिए पकड़े हूँ? लोग इंस्पेक्टर, अब आप अपनी हद पार कर रहे हैं। क्यों लोग? जो गैर कानूनी काम करेगा वो इसी तरह सरकारी मेहमान बनेगा। आई बात समझ में? बात समझने की जरूरत मुझे नहीं, आपको है, वो भी मेरी। मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, समझे आप? मतलब तूने जो किया वो गैर कानूनी काम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गैर कानूनी काम तो वो भी है जो तुम कर रहे हो, कि तू कानून के काम में टांग अड़ा रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ? तो इसका मतलब तुम धमकी दे रहे हो कि मैं बड़े घराने से हूँ, मेरा बाप बड़ा नेता है, मेरे ऊपर तक पहुंच है। ये जो वर्दी पहनी है ना मैंने, कानून की चौकीदारी के लिए, तुम जैसों की चमचागिरी के लिए नहीं। ऐसे धोखे से और चोरी से सोना लाना, ये क्या सोने की तस्करी हुआ ना? नहीं सर, ये गलत है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं ऐसा करने से कितना ही एक्स्ट्रा पैसा बना लेंगी? 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख? अरे इतने पैसे तो टंडन सर डेली चैरिटी में देते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा मेरी बात? अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि इनके बैग में कुछ सोने की पाइपिंग थी या बैग में सोना था या जो भी था, तो ये लंदन से इंडिया है, एयरपोर्ट पे इन्हें किसी ने रोकना चाहिए था ना, सिक्योरिटी ने जाने कैसे दिया? इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली कुछ और हुआ होगा। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि आप झूठ बोल रहे हैं या गलत कह रहे हैं, मैं बस ये कह रही हूँ कि आपको भी तो कोई गलत फहमी हो सकती है ना, मे बी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली हो या फिर किसी और ने कुछ किया हो। ये भी हो सकता है कि जब ये एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे तो बैग किसी ने दे दिया हो, बैग किसी और का हो, किसी चोर उचक्के का हो। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? चलो मान लिया, हमें पूरी बात पता नहीं है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ जो कह रहा हूँ। ये एक आदमी और है जो चश्मदीद गवाह है। उस गवाह ने कहा कि वहाँ ऐसा देखा जैसे दो गैंग आपस में लड़ रहे थे। कई बार होता है ना, जब दो गैंग वाले आपस में लड़ रहे होते एक ही बैग के लिए, और उसने देखा ये सब, उसी ने कंप्लेंट लिखाई है। देखिए अब तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ, और भी ज्यादा श्योर हूँ, ऐसा हुआ ही नहीं होगा, इन्होंने कुछ नहीं किया है। आपसे बात करते करते मैंने नेट पे सर्च भी कर लिया, यही ना मिस्टर अशोक टंडन और उनके बेटे अक्षय टंडन भी। सही बोला आपने, लगता तो नहीं है कि इनको गोल्ड स्मगलिंग करने की कुछ जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। उस आदमी ने इनके खिलाफ शिकायत लिखाई है तो हमें तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। हाँ एक बात है, अगर वो आदमी खुद आकर के ये शिकायत वापस ले ले तो हमें कोई एतराज नहीं है। एक सेकंड, कौन है वो आदमी? नाम क्या है उसका, मुझे बताइए। वो अंदर बैठा है, हमारे सीनियर से बात कर रहा है। कहाँ अंदर, किस तरफ? अब प्राची, that man is mad, पूरा पागल है वो, पूरा पागल। Just be careful। नाम क्या है उसका? यादव। यस सर। मैडम को अंदर लेके जाओ जहाँ वो आदमी है, रणबीर कोहली। रणबीर कोहली। अभी मैं सोचूं, इतनी बड़ी गाड़ी, मतलब इतना पैसा ये कहाँ से? गाड़ी? हाँ पता है, मैं दिमाग में सोच रहा था बार बार, तुमने ऐसा भी 6 साल में क्या कर लिया? तुमने इतने पैसे कमा लिए, इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, इतने पैसे आ गए तुम्हारे पास, कैसे आए? अब मुझे समझ में आया, तुम गोल्ड की स्मगलिंग में इन्वॉल्व हो। छी! स्मगलिंग? हाँ। नहीं मैं ऑफ कोर्स तुम जिसको बचाने आई हो वो गोल्ड की स्मगलिंग करता है, तस्करी करता है इधर से उधर, और तुम। I'm so sorry, मुझे कभी नहीं लगा था ऐसा दिन आएगा, लेकिन आज मुझे तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करवानी पड़ेगी। I'm so sorry प्राची। इंस्पेक्टर साहब, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? देखो मुझे, मेरी तरफ देखो, कौन हूँ मैं? कौन हूँ? प्राची हो तुम, और कौन हो? जानते नहीं तुम मुझे? ऑफ कोर्स जानता हूँ, मेरी बीवी हो।
अब मुझे नहीं पता कि तुम कितना मानती हो कितना नहीं। अगर मैं तुम्हारी बीवी हूँ तो मेरे बारे में ऐसा बोलोगे, ऐसा सोचोगे? तुमने मजबूर किया ना मुझे सोचने के लिए। 6 साल तक तुम गायब थी, मुझे नहीं पता उस 6 साल में तुमने क्या किया है, काम किया है या तस्करी करी है। 6 साल के बाद तुम एकदम से आ जाती हो और मुझे अरेस्ट करा देती हो। उसके बाद जब तुम मुझे दूसरी बार मिलती हो तो तुम वो गोल्ड का स्मगलर उसको छुड़वाने आई हो। प्राची, रियली तुम गोल्ड की स्मगलिंग। चुप करो तुम। अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं, मैं अपने पापा की कंपनी में जॉब करती थी, इतने अच्छे से करती थी कि तुम्हें इतनी सारी डील्स दिलवाई है मैंने, क्रैक किया तुम्हारे लिए। मुझे याद है, अच्छे से याद है, इसलिए मेरा दिल बहुत दर्द कर रहा है कि तुम इतनी टैलेंटेड होने के बावजूद ये सब कर रही हो। देखो, मैं इतना टैलेंट गिनाने नहीं आई हूँ, मैं बस ये कहने हूँ कि कंप्लेंट वापस लो। मजाक है क्या? कंप्लेंट वापस लो? तुम्हें पता कितना सीरियस इशू है, नेशनल इशू। मुझे ऐसा लगता है, मेरी थ्योरी ये कहती है कि ये 3 लोग थे, गैंग मेंबर्स थे। तुम्हारे जो ये शरीफ आदमी है ना, तो ये गैंग मेंबर्स थे, लेकिन ये जो सूट वूट वाला वो इंसान है ना, उसको लालच होगा, और उसको जब लालच हुआ उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि सारा जो गोल्ड है वो मैं खुद ही ले जाता हूँ। बट बाकी ये गैंग मेंबर्स को ये बात बची नहीं, तो बाकी गैंग मेंबर्स ने क्या किया, उसके पीछे भागे और उसके पास जाके उससे वो गोल्ड वापस छीनने लगे। मैं वहां जब पहुंचा, थैंक गॉड मैं वहां पहुंच गया, वरना क्या हो जाता। मैं वहां जब पहुंचा, वो लोग लड़ रहे थे और वो 2 लोग थे ना, थोड़े गुंडे टाइप देख रहे थे, बेचारे इसके पैर पे गिरे हुए थे कि प्लीज 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 हमारा बैग हमें वापस दे दो। मैं बचाने तो उसको आया था जो थोड़ा स्मार्ट सा दिखता है, तो मैंने स्मार्ट वाले बंदे से बैग लेके वो गुंडे वालों को दे दिया। और फिर उसके बाद ना मुझे समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। वहां पे आ गई पुलिस वाले जब एकदम से आए ना, क्या है, अच्छा ठीक है, पुलिस वाले जब एकदम से आए ना तो उन्होंने पूछा कि क्या चल रहा है। मैंने पुलिस वालों को सब कुछ सच बता दिया कि ये सब हो रहा है। और ऑफ कोर्स तुम्हें पता है यहाँ पे आके क्या हुआ है, पुलिस वालों ने उसका बैग चेक किया, उसके बैग में से क्या निकला है, गोल्ड, सोना, जिसकी तस्करी वो कर रहा था। और उसके बाद उसके जूतों में से गोल्ड निकला है। जूतों में से किसके गोल्ड निकलता है? जो स्मगलिंग करते हैं, स्मगलर है वो। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, थैंक गॉड मैं वहां आ गया यार। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अपने देश के लिए कितनी सही चीज करी, एक जिम्मेदार नागरिक होने का काम। एकदम चुप, जिम्मेदार नागरिक। और तुमने मुझे याद क्यों बोला? जिम्मेदार नागरिक नहीं हो तुम। जिम्मेदार नागरिक बनने से पहले एक जिम्मेदार पति बनना सीखो, एक जिम्मेदार पिता। मैं सोचती हूँ दिल्ली का एक राउंड ही लगा कर आ जाऊँ। शाहाना, फिर से बचपना। मेरी दादी माँ चाबी इसलिए चाहिए क्योंकि घर में दूध खत्म हो गया, वो लेने जाना है, देना चाबी। चाबी क्या, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। क्या कहाँ गई? चोरी हो गई? चोरी नहीं हुई, वो रणबीर लेके गया। एक सेकंड, इससे पहले आप ऐसे रिएक्ट करो, कुछ सोचो और कुछ भी बोलो, मेरी बात सुन लो। ऐसा बिल्कुल नहीं है जो भी आप सोच रहे हैं। अक्षय आ गया अचानक से लंदन से। अक्षय आ गया है? तो हमसे मिलने घर क्यों नहीं आया? आ जाता दादी, पर आपको पता है ना, दुनिया की सारी ऊट पटांग चीजें उसके साथ ही होती है। वो एयरपोर्ट से ऑफिस के लिए निकल रहा था तो 2 लोगों ने उसे रास्ते में रोक लिया। पता चला वो गुंडे थे, उसकी बैग खींच रहे थे, उसकी बैग चुराना चाहते थे। फिर पता नहीं कैसे वहाँ रणबीर पहुँच गया और रणबीर को लगा कि अक्षय स्मगलर है, गोल्ड स्मगलर। क्या? लेकिन कहानियाँ खत्म नहीं हुई, इनफैक्ट शुरू हुई। रणबीर ने अक्षय को सिर्फ स्मगलर नहीं समझा, उसे अरेस्ट भी करवा दिया। हे भगवान। हे भगवान नहीं, हे रणबीर या हे अक्षय, जो भी है, भागना तो मुझे पड़ा ना। आपको पता है टंडन सर का मुझे कॉल आया कि जल्दी जल्दी पुलिस स्टेशन जाओ। मैं भाग के पुलिस स्टेशन गई और पता चला जिसने अक्षय को अरेस्ट करवाया वो और कोई नहीं, रणबीर ही है। फिर तूने क्या किया? फिर तूने समझाया रणबीर को? ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है रणबीर को समझाना, उसे कुछ समझ में थोड़ी ना आता है। फिर भी मैंने कोशिश की, मैंने अच्छे से समझाया उसे कि अक्षय कौन है, उसके पापा कौन है, मैं उनकी कंपनी में जॉब करती हूँ, टंडन सर, सब कुछ समझाया। तब जाके पता नहीं कैसे वो समझ गया। पहली बार रणबीर को मेरी बात समझ में आई और उसने कंप्लेन वापस ले ली। चलो सब ठीक हो गया। नहीं दादी, मतलब कहानी अभी बाकी है। हाँ, जैसे हम पुलिस स्टेशन के बाहर आए, रणबीर को क्या हुआ? रणबीर को नहीं, रणबीर की गाड़ी बंद पड़ गई, शुरू ही नहीं हो रही थी, पता नहीं कैसे। तो मतलब रणबीर तेरी गाड़ी ले गया और तू खुद घर टैक्सी में आई है? नहीं, मैं अपनी गाड़ी में ही आई हूँ। वो अक्षय ने रणबीर को लिफ्ट ऑफर की मेरी गाड़ी में। मैं कुछ बोल नहीं पाई, रणबीर तुरंत मान गया, पर उसने एक शर्त रखी। क्या? यही कि वो ड्राइव करेगा, गाड़ी वो चलाएगा। क्यों? क्योंकि वो रणबीर है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी सोचता है। तो रणबीर तुझे छोड़ने आया था यहाँ? हाँ दादी, रणबीर छोड़ के गया, अक्षय उसे ड्रॉप करेगा, फिर गाड़ी शायद कल ही मिलेगी मुझे। ये कहानी कुछ ज्यादा उलझती नहीं जा रही है? आई नो, ये वहाँ गया, उसे लूट लिया, फिर उसे अरेस्ट कर लिया, गाड़ी खराब हो गई, जेल, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आजकल सीधी सादी कहानियां लोगों को पसंद कहाँ आती है, मजेदार ट्विस्ट वाली कहानियां ही पसंद आती है। सबकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है। शाहाना? नहीं दादी, मैं बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं हूँ, मैं एकदम सीधी हूँ, क्लियर, एक खुली किताब की तरह। अब मैं तेरे पिछले पन्ने पलटने लगूंगी ना तो तू दौड़ती नजर आएगी।
दादी, मैं आपको अपनी सीक्रेट डायरी समझ के सब कुछ बताती हूँ, अपने सारे सीक्रेट शेयर करती हूँ और आप मुझे चिढ़ाते हो। कभी मुझे भी तो बचपना कर लेने दे। नहीं, इस घर में बचपना। अरे पापा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो, तुम हमेशा की तरह मुझे मना करते रहो और मैं हमेशा की तरह तुम्हारा इंतजार करते रहूंगा। अब करना क्या है? अगले साल का इंतजार। एक बार फिर आस लगा के तुम्हारे पास आऊंगा कि प्लीज मुझसे शादी कर लो। देखो, ये जो तुम्हारा वेट मत करो वाला लुक है ना, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मैं तब तक वेट करूंगा जब तक तुम मुझे शादी के लिए हाँ नहीं बोल दोगे। तब तक अपने आप को हर्ट करते रहोगे। एक आइडिया, अगर तुम चाहती हो कि मैं हर्ट ना हूं तो मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोल दो ना, सारी की सारी प्रॉब्लम ही खत्म। प्राची, यू नो व्हाट, आई रियली नीड यू। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे मेरी लाइफ में कभी भी कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो हमेशा तुम मुझे उससे बचाती हो। अब आज की बात ही देख लो, आज मैं जेल जाने वाला था पर तुमने मुझे बचा ली। पता है, डैड हमेशा कहते हैं कि मेरी लाइफ में तुम्हारी जरूरत इसलिए है ताकि तुम मुझे हमेशा सारी परेशानियों से दूर रखो, और तुम्हारी जिंदगी में मेरी जरूरत इसलिए ताकि इस प्यारे से चेहरे पर मैं हमेशा ये मुस्कुराहट बरकरार रखूं। ओए, ये वाली नहीं, ये नकली वाली। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए ना हम एक बहुत अच्छी सुंदर सी लड़की ढूंढते हैं जिसकी मुस्कुराहट प्यारी सी हो, मासूम सी हो और जो तुम्हें बहुत पसंद आए। वेल, मेरी पसंद तो मेरे सामने खड़ी। एग्जैक्टली यही पसंद है मेरी। प्राची, why don't you understand? We are perfect. I really want you to understand कि मैं ऐसे किसी से भी शादी नहीं कर सकता। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे लिए परफेक्ट हो। And for me, you are perfect. अक्षय, फिर क्या? अच्छा, वैसे let me tell you one thing. ये जो मैंने तुम्हें प्रपोज किया है ना, ये फाइनल वाला, मतलब इस साल वाला प्रपोजल नहीं है। हाँ, इस साल का प्रपोजल अभी बचा हुआ है। ओके? रियली आई एम सीरियस। और रही बात इस रिंग की, तो पता है, इस रिंग की भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताओ। डैड बैंगलोर एयरपोर्ट पे थे तो उन्हें ये रिंग मिली और उन्होंने मुझे कहा कि ये रिंग बहुत ही ज्यादा लकी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इस रिंग को एक बार आजमा के देख लेते। पर आई गेस नहीं, ये रिंग उतनी भी लकी नहीं। क्या ये वड़ा पाव? एक आंटी को मैंने फूल बेचा तो उन्होंने मुझे वड़ा पाव दे दिया, इसलिए मैंने ले लिया। मुझे अच्छा लगता है वड़ा पाव, और जब मैंने आपको देखा तो मैंने सोचा हम मिलकर खाएंगे, इसलिए मैं आपके तरफ भागने लगी। ओह, आई एम सो सॉरी। आपकी माई कहाँ पे अभी? वो घर पे हैं। उन्होंने बोला है 10 बजे आने, क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड आए हैं ना, और वो मुझे पसंद नहीं करते हैं और बहुत गुस्सा होता है। वो बोलता है तुम बहुत डिस्टर्ब करती हो मुझे। इसलिए तुम्हारी माई ने तुम्हें बोला कि लेट आने के लिए? पर आपने ऐसा क्यों किया? आप मेरी आवाज क्यों नहीं सुने? आप क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं, खुशी में मैं कुछ नहीं सोच रहा था। एक बार सच बोलूं शिव? प्लीज बोलो। आज सुबह जब आप मुझसे मिलने आए थे ना, और पार्वती भी वहीं थी, तो पता नहीं मुझे कुछ होने लगा। क्या होने लगा आपको? मुझे ऐसा लगा कि आप दोनों को एक होना चाहिए। अगर आप दोनों एक होते तो कितने अच्छे लगते ना, है ना? मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं आप दोनों को सच्ची बहुत याद करती हूँ, इसलिए मैंने टूटे तारे से ये भी बोला कि आप दोनों को एक कर दे, वो बिल्कुल शिव और पार्वती जैसे, है ना? इसलिए मैं भी अपने शिव और पार्वती को एक कर दूंगी। तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दूं सब जो चाहे तू। रणबीर, रणबीर, तुम क्यों सो गए?
तुम्हारे लिए नहीं था, ये पंछी के लिए था। आई नो बहुत नींद आ गई यार, सॉरी। कितना अच्छा गाया तुमने। अब इसे लो और वहां रखो आराम से। हाँ। बाप बेटी दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल।